हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9th की मैथ्स की बुक से एक्सरसाइज 7.3 और ये है इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया था और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी जाना था। उम्मीद है आपने ये थ्योरम 7.4 और 7.5 अच्छे से समझ लिया होगा, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था। अभी हम लोग करने जा रहे हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन में एक डायग्राम आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्राइंगल PQR। देखो आपके पास ये फर्स्ट ट्राइंगल गिवन है ABC और ये सेकंड ट्राइंगल गिवन है PQR और आपके पास साइड्स गिवन है AB, BC और एक मीडियन गिवन है AM, जैसा कि आप फर्स्ट ट्राइंगल में देख सकते हैं। ये आपके पास AB, AC और BC गिवन है और इसके अलावा ये AM आपके पास यहाँ पे मीडियन गिवन है। ये तीनों इसके साथ इक्वल आपको गिवन है सेकेंड ट्राइंगल के अंदर। जैसे फर्स्ट ट्राइंगल में आपके पास AB है तो सेकेंड ट्राइंगल में आपके पास PQ इसके इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं आप BC जो आपके पास साइड है ABC ट्राइंगल के अंदर वो QR के इक्वल है ट्राइंगल PQR के अंदर। और इसके अलावा थर्ड इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि जो ABC के अंदर जो मीडियन है यानी AM जो आपको गिवन है वो इक्वल टू है PN के इन ट्राइंगल PQR। तो ये तीनों चीजें आपको इक्वल गिवन है दोनों ट्राइंगल को अगर आप कंपैरिजन करेंगे। और क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया कि आपको ये प्रूफ करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि फर्स्ट में बोला जा रहा है कि ट्राइंगल ABM यानी ये जो ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN के। ठीक है, तो ये जो पोर्शन क्रिएट हो रहा है इसके अंदर फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर और सेकंड ट्राइंगल के अंदर इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। फर्स्ट ये काम है। सेकंड आपसे ये बोला जा रहा है जो इंटायर ट्राइंगल है यानी ABC पूरा और PQR पूरा ये भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये तीन चीजें हमें इसके अंदर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है। सबसे पहले तो हम ये फर्स्ट वाले को करेंगे और उसके बाद हम सेकंड वाले को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन इस डायग्राम को देखते हुए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइंगल है आपके पास ABC, तो यहां मैं मेंशन कर सकता हूं इन ट्राइंगल ABC के अंदर आपके पास जो है ABM और सेकंड ट्राइंगल आपके पास जो PQR है इसके अंदर जो ट्राइंगल है आपके पास PQN। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर जो पहली इंफॉर्मेशन आपको गिवन है वो गिवन है AB इज इक्वल टू आपके पास PQ। तो आप इसे लिख लेंगे और ब्रैकेट में रीजन लिख लेंगे गिवन। ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन थी। सेकंड इंफॉर्मेशन आपके पास यूज करने वाली है वो है AM यानी ये जो मीडियन आपको गिवन है AM फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर और सेकंड ट्राइंगल के अंदर आपके पास जो PN है इसे आप इक्वल यूज कर सकते हैं सेकंड कंडीशन के लिए। तो ये भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन थी तो इसे भी आप मेंशन करेंगे गिवन। इसके बाद थर्ड इंफॉर्मेशन देखने के लिए पहले आपको समझना होगा कि आपके पास जो BC गिवन है, ठीक है, फर्स्ट में BC गिवन है और सेकंड में आपके पास जो QR है ये आपको इक्वल गिवन है। ठीक है, बट QR और BC जो है इस ट्राइंगल का पूरा कंप्लीट पोर्शन नहीं है। ठीक है, हमें तो BM और QN चाहिए तो पहले हम इसे इक्वल लिख लेंगे और ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी इसलिए आपने यहाँ पे रीजन लिख लेना है गिवन। अब 1/2 करें, हाफ करे BC का अगर मैं हाफ करूं, ठीक है, और हाफ कर लूं QR का, यानी इसके अंदर मैंने क्या किया हाफ से मल्टीप्लाई किया 1/2 से मल्टीप्लाई किया BC को और 1/2 से मल्टीप्लाई किया मैंने QR को। दोनों का अगर हाफ करें तो आपके पास क्या होगा कि जो BM है, ठीक है, ये BM इक्वल टू MC हो जाएगा। फर्स्ट वाले में ये इक्वल है क्योंकि ये AM जो आपके पास मीडियन गिवन है ये दोनों इक्वल है और यहां पर आपके पास जो PN है ये आपके पास ये मीडियन क्रिएट हो रहा है तो यानी कि QN जो है आपके पास है वो इक्वल हो जाएगा NR के। यानी कि अगर मैं BC का अगर हाफ करूं, इस पूरे कंप्लीट BC का हाफ करूं तो मेरे पास ये पोर्शन यानी BM आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इसका पूरे का हाफ क्या हो जाएगा BM हो गया और QR का अगर मैं हाफ करूं तो मेरे पास QN आ जाएगा। ठीक है, आप ये लिख सकते हो। तो ये आपके पास थर्ड कंडीशन होगी इसको सॉल्व करने के बाद। तीनों कंडीशन आपके पास आ चुकी है तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN, यानी कि ये जो आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया
फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये फर्स्ट पॉइंट डाल के प्रूफ करने के लिए बोला गया था, इसे आपने प्रूफ कर दिया और ब्रैकेट में आप रीजन लिख सकते हो कि यहां पे आपने साइड साइड और साइड यानी कि एस 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 कॉन्ग्रेंट रूल आपने यूज किया है, तो आप रीजन भी मेंशन कर दोगे कि कॉन्ग्रेंस रूल के थ्रू एस एस कॉन्ग्रेंट रूल के थ्रू आपने इसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जिसकी हेल्प से आप ये कर सकते हो कि आपने ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया, तो एंगल क्रिएट हो रहा है आपके पास एंगल बी और एंगल क्यू, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहां मेंशन कर सकते हो बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी आप इसे इक्वल प्रूफ कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड जो हमें इंफॉर्मेशन है जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर, इसे अब कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। अब इसके अंदर भी आपके पास यहां पे ए बी और पी क्यू इक्वल गिवन है, तो इसे आप दोबारा यूज कर सकते हो। तो यहां पे फर्स्ट कंडीशन आप इसे यूज कर सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू आपके पास पी क्यू हो गया। इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी क्वेश्चन के अंदर ही, तो आप यहां लिख लेंगे गिवन। ठीक है, सेकंड आपको ये इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो कि आपके पास बीसी और जो क्यू आर है ये गिवन थी, तो आप यहां लिख देंगे बीसी इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, ये भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन थी, तो यहां पे आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यानी थर्ड आप लिख सकते हैं कि जो एंगल आपके पास ये क्रिएट हुई एंगल बी एंड क्यू, ये बाय सीपीसीटी आप लोग ऑलरेडी इसे इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, इसे इक्वेशन 1 कर लो। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो बाय इक्वेशन 1 कि 1 से आप यूज कर सकते हो कि थर्ड कंडीशन कि एंगल बी इज इक्वल टू आपके पास एंगल क्यू हो गया। ठीक है, ये आपने कहां से लिया, इक्वेशन 1 से लिया, ये ऑलरेडी रीजन आप पहले मेंशन कर चुके हो। तो आप यहां फर्दर लिख सकते हो कि देयरफॉर अब ये जो ट्राइंगल क्रिएट हो रहे थे आपके पास ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर, ये आपने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, और रीजन आप लिख सकते हैं यहां पे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसके दोनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी, दोनों आपने प्रूफ कर दिया, जिसे आपको क्वेश्चन के अंदर ही बोला गया था कि सो दैट फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन जो हमें प्रूफ करना था। इस तरीके से आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर हमें दो ट्राइंगल्स को, पेयर ऑफ टू ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना था, जो हम कर चुके हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं गिवन है बुक के अंदर, बट आप डायग्राम खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is isosceles. अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना है और इसका नाम आप रखेंगे ABC। ठीक है, उसके बाद जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि BE and CF ये दो एल्टीट्यूड्स है। एल्टीट्यूड मीन्स होता है कि जो इसके एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और 90 डिग्री का ये एंगल क्रिएट करेगा एज ए परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो जैसे आप यहां पे बी से क्रिएट करोगे तो ये BE हो गया, तो इसके अपोजिट में जो साइड है हमारे पास AC, यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। ठीक है, ये BE होगा। अब CF बोला गया, तो F पॉइंट इसके अपोजिट साइड जो होगा, C एंगल के अपोजिट कहां पे है, AB है, इसके अपोजिट यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। तो इस तरह से ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन में नहीं है बट आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया ये जो ट्राइंगल हमारे पास ABC, ये ट्राइंगल हमें आइसोलेस प्रूफ करना है। तो आइसोलेस ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए मुझे ये चाहिए कि ये एंगल B कंप्लीट और एंगल C ये जो कंप्लीट है, ये अगर मैं इक्वल प्रूफ कर दूं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमें एक बात और प्रूफ करनी है कि हमारे पास जो साइड है AB, ठीक है, और इसके इक्वल में अगर मैं AC प्रूफ कर दूं और इस या फिर मैं इसे ऐसे प्रूफ कर दूं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्रूफ कर दूं, तो ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। तो टू प्रूफ के अंदर आप ये मेंशन कर सकते हैं कि ये चीजें आपको यहां पे प्रूफ करनी है। अच्छा, अब क्वेश्चन में अगर मैं इस चीज को लेके चलूं कुछ इस तरह से कि ये जो एंगल प्रूफ करने के लिए एंगल B और C को प्रूफ करना अगर मुझे है, तो मैं यहाँ पे ये जो ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, देखो मैं रफली एक ड्रॉ भी कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये जो ट्राइंगल आपके पास क्रिएट हो रहा है BCF, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास BCE, ये जो दोनों ट्राइंगल है, इसे अगर हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दें तो मेरे पास जो एंगल B और C है ये ऑटोमेटिक में इसे बाय सीपीसीटी प्रूफ कर सकता हूं। चलो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखेंगे।
और सोल्यूशन लिखने के बाद आप ट्राइंगल लेंगे, पहले फर्स्ट ट्राइंगल, तो फर्स्ट ट्राइंगल है तो यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल BCE, ठीक है, BCE। और इसके अलावा सेकंड ट्राइंगल आपके पास है ट्राइंगल BCF, ठीक है। ट्राइंगल आप दोनों समझ चुके होंगे कि मैं किस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं। अब क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन था कि यहां पे BE एंड CF ये क्या है, इक्वल एल्टीट्यूड से, यानी ये दोनों इक्वल गिवन है, ये वाला और ये वाला, ये आपको इक्वल गिवन है, तो इसे आप यूज कर सकते हैं इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में। तो आप लिख सकते हैं कि BE इज इक्वल टू CF, ठीक है। रीजन आप लिख सकते हैं, आपको ये गिवन था, ठीक है। सेकंड कंडीशन आप यूज कर सकते हैं कि BC साइड देखो, ये दोनों ट्राइंगल के पार्ट बन रहा है और ये कॉमन पार्ट है, तो यहां मेंशन करूंगा BC इज इक्वल टू BC और ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे गिवन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है हमारे पास ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एंगल F और एंगल E, ये एल्टीट्यूड्स है। एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है कि ये दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री के क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये राइट एंगल है। तो मैं थर्ड कंडीशन लिख सकता हूं कि एंगल F इज इक्वल टू, ये एंगल F जो है सेकंड ट्राइंगल के अंदर है, तो मैं इसे इस तरफ लिख लूंगा, और एंगल E इस तरफ है तो मैं E पहले लिख लेता हूं कि एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है। ब्रैकेट में रीजन लिख सकता हूं राइट एंगल, राइट एंगल मींस ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल क्रिएट हो रहे हैं, यानी इक्वल एंगल ये हो गए। तो आपके पास ये तीनों कंडीशन आपके पास आ गए, ठीक है। तो यहां पे जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि आपको यूज करना RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूफ कर यूज करके इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो ये 90 डिग्री आपके पास एंगल हो गया, ठीक है, यानी कि राइट एंगल चाहिए था वो आपने यूज कर लिया। इसके बाद ये जो हाइपोटेनस क्रिएट हो रहा है आपके पास BC क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। और इसके अलावा एक और साइड चाहिए थी, तो साइड आपके पास एक और साइड जो है आप यूज कर सकते हैं कि BE और CF ये एक और साइड हो गई, यानी तीनों कंडीशन आपको मिल गई। तो आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल BCE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCF, और रीजन आप लिख सकते हैं बाय RHS। R मीन्स यहां पर राइट एंगल है, H मीन्स हाइपोटेनस है जो कि कॉमन BC है, और इसके साइड एक साइड जो कि BC BE और FC ये हो गया आपके पास। तो आप लिख सकते हैं बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, आपने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये आप रीजन में ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। जब आप इसे प्रूफ कर चुके हो तो आप ये लिख सकते हो कि देयरफॉर आप लिख सकते हो कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है, ये आप मेंशन कर सकते हो, और ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हो बाय CT, ठीक है, ये भी आपने प्रूफ कर दिया। अच्छा, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग ऐसा प्रूफ कर दें कि AB इज इक्वल टू AC, या फिर प्रूफ कर दे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसे हम इस पूरे ट्राइंगल को ABC को मैं बोल सकता हूं कि ये आइसोलेस ट्राइंगल क्रिएट हो जाएगा। तो हमने ये जो BC इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C ये मैंने इक्वल रख दिया। तो आप देयरफॉर ये लिख सकते हैं कि जैसे आपके पास ये कंडीशन 1 है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो इफ इक्वेशन 1, ठीक है, इफ इक्वेशन 1 देन वी कैन राइट AB इज इक्वल टू AC। अब ये कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में समझो। आपने एक थ्योरम पढ़ा था स्टार्टिंग में कि व्हेन पेयर ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, इन अ ट्राइंगल, देन वी कैन राइट अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल आर आल्सो इक्वल। ये आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो जब आपके पास एंगल B और एंगल C इक्वल है, ठीक है, ये पेयर आपके पास इक्वल है, इट मींस ये हुआ इसके अपोजिट में जो साइड क्रिएट हो रही है, यानी ये AC एंगल B के अपोजिट में है और AB है एंगल C के अपोजिट में, तो ये भी इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हो कि इक्वल साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, ठीक है। इसके थ्रू आप ये कह सकते हो कि AB और AC ये भी इक्वल हो गए, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि ये दोनों कंडीशन आपको मिल गई कि साइड भी इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, तो देयरफॉर आप फर्दर लिख सकते हो कि ट्राइंगल ABC इज अ आइसोलेस ट्राइंगल, ठीक है। जब आपके पास साइड इक्वल आ जाती है तो इसे आप बोल सकते हो ये क्या हो गया, आइसोलेस ट्राइंगल हो गया। यही प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में बोला था, ये भी आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद
एक्सरसाइज 7.3 के अंदर एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको डायग्राम गिवन नहीं है, बट क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन गिवन है कि एबीसी इज ए आइसोलेस ट्राइंगल। इट मींस ये है कि इसके अंदर टू साइड इक्वल होंगी, जो आपको गिवन है विद एबी एंड एसी। कि आपके पास ये एबी और ये जो एसी है, ये जो दो साइड है, ये दोनों साइड इक्वल है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में बोला गया कि ड्रॉ एपी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। ठीक है, ये जो एपी आपको दिख रहा है ये आपको ड्रॉ कर रहा है, और जो कि बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, और ये जो पॉइंट क्रिएट होगा इस पॉइंट का नाम आप पी रख लेंगे। क्वेश्चन ये कि सो डैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल बी और एंगल सी ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे ट्राइंगल एबीसी के अंदर जो ट्राइंगल आपके पास है कि ए पी बी ए पी सी, इन दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो ऑटोमेटिक कह सकता हूं कि बाई सीपीसीटी एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएंगे। तो इसे करने के लिए पहले आप क्वेश्चन को नोट करेंगे और ये जो डायग्राम है इसे ड्रॉ कर लेंगे। डायग्राम क्वेश्चन के अंदर नहीं था, लेकिन आप लोग खुद से इसे ड्रॉ करके दिखाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी। ठीक है, सबसे पहले जो कॉमन साइड है, यानी जो एल्टीट्यूड क्रिएट हो रहा है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो आपके पास है, पहले इसी को लिख लेते हैं। तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन जो है मैं लिख रहा हूं इसे कि AP इज इक्वल टू AP। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कॉमन साइड, या फिर कॉमन लिखने से भी काम चल जाएगा। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि AB, ठीक है, AB इज इक्वल टू आपके पास है AC। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आपको गिवन था। ठीक है, तो आप यहां पे ब्रैकेट में लिख देंगे रीजन गिवन। अच्छा, अब इसके बाद ध्यान से समझिए, थर्ड कंडीशन के लिए क्या है कि आपसे ये बोला गया कि आपको एपी क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बीसी के अंदर। ठीक है, तो ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ये वाला एंगल, इसे मैं एंगल 1 नाम रख लेता हूं, और इस एंगल का नाम मैं एंगल 2 रख लेता हूं। ये दोनों क्या होंगे, राइट एंगल होंगे, यानी कि 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो इससे हम इस तरह लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ब्रैकेट में रीजन लिख दोगे, ये दोनों क्या है, राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री के आपके पास एंगल हो गए। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं राइट एंगल। 3 कंडीशन चाहिए, तीनों कंडीशन आ गए। अब 2 साइड है, 1 एंगल है, तो आप इस तरह बोल सकते हो कि साइड एंगल साइड, या फिर देखो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि आरएचएस के थ्रू भी आपने इसे प्रूव कर दिया कि एक राइट एंगल है आपके पास, एंगल 1 एंड 2, आपके पास हाइपोटेनस है जो कि AB और AC है, और एक साइड आपके पास AP। तो दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन आप लिख सकते हो, दोनों ही यहां पे अप्लाई हो रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APC। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बाय RHS, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, इसके थ्रू आपने इसे इक्वल प्रूफ कर दिया, यानी कॉन्ग्रुएंट इसे आपने प्रूफ कर दिया। तो आप ये कह सकते हो जो एंगल क्रिएट हुए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये फर्दर लिख सकते हो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और ब्रैकेट में रीजन लिख दोगे बाय CPCT। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन में जैसे आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया था कि एंगल B को और एंगल C को इक्वल प्रूफ करना है, वो आपने प्रूफ कर दिया, और इस तरीके से आपका ये 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गई और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, किस चैप्टर की देखने चाहते हैं, किस सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। अब जैसे 7.3 एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 7.4 एक्सरसाइज की करवाने वाला हूं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं। और हाँ, इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहां आप पर्सनली मैसेज करके भी आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।